ये सबको मालूम है, ये जो पप्पू यादव है ना, ये सबको मालूम है कि ये तस्करी कहां से हो रही है, और पूर्णिया के वो सांसद होते हैं, सबको मालूम है। मित्रों, भारत सरकार ने अभी नहीं तो कभी नहीं का फाइनल असॉल्ट करने का प्रण ले लिया है, और इसीलिए चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है। नीतीश कुमार जी को सत्ता से हटाया जा रहा है, प्रेम पूर्वक नहीं, जबरन हटाया जा रहा है। और कुछ नहीं चलने वाला है, वो नाटकबाजी चलेगा अभी। कास्ट जातीय उन्माद फैलाने की ये लोग कोशिश करेंगे, करते रहिए। हमारे माए बाप चले गए, हमारे माए बाप चले गए, जाइए। ये फाइनल असॉल्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के। चेंज ऑफ गार्ड इसलिए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वो मुख्यमंत्री चाहिए जो कम से कम, और सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और हमें और आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है। आप उलझे हुए हैं, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, हिंदू, ये कॉम्बिनेशन बनाने में लगे हुए हैं। आपको पता ही नहीं है कि 35 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा से कितना बड़ा समझौता हो गया। अभी तक तो आप वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहे थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और उधर कोस्टल एरियाज में, गुजरात और महाराष्ट्र में, कच्छ के इलाके में, वहां आप लड़ रहे थे। मुंबई कोस्टल एरिया में, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में आपको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ रही थी, इंटेलिजेंस इनपुट की आवश्यकता थी, लेकिन आपको कोई कानो कान खबर ही नहीं थी कि बिहार में क्या हो गया। और इसीलिए ममता बनर्जी चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं। उनको मालूम है, ममता बनर्जी को, कि इस मुद्दे पर अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा। एक्शन हो गया है, 3-4 बड़े एक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। एन रवि को गवर्नर बंगाल का बना दिया गया। एन रवि पुलिस से ताल्लुक रखते हैं, आईपीएस से मैं पहले बता चुका हूं, और एनएसए दोवल के डिप्टी रह चुके हैं। वहां के भी गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान को बदल दिया गया, बिहार के गवर्नर को। उन्हें हालांकि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, उन्हें आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखिए। और सबसे जो बड़ी बात है मित्रों, कि बिहार में पॉलिटिकल चेंज ऑफ गार्ड अवश्यम भावी है। बंगाल का कौन सा जिला इसमें लिया जाएगा, फाइनल असॉल्ट यह है मित्रों, कि 4-5 जिलों को मिला करके बिहार में एक टेरिटरी बनाने की योजना चल रही है। अब उस टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी कहा जाएगा, या स्टेट में ही कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन कमांड आप मान के चलिए केंद्र अपने हाथ में ले रहा है। क्यों नहीं होगा वहां पे, क्यों नहीं होगा, ये पक्का मान के चलिए। ये जितनी कहानियां देख रहे हैं ना आप, कि बड़ा बवाल मचेगा, मिथिला का इलाका है, बहुत ऐसे होगा, यही कहानी कही जा रही थी कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा कोई। किस किस ने कहा था? फारूक अब्दुल्ला जी अभी जान बचाते फिर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, कोई नदी बही क्या? अब आप इतने दिनों के बाद एक पहलगाम में अटैक कर दें, प्रॉक्सी कर दें, वो खून की नदियां तो नहीं है उस तरह से। और अगर पहलगाम में अटैक हुआ तो फिर खून की नदियां किधर बही, दुनिया ने देख लिया। भारत इज नॉट गोइंग टू बी ए सॉफ्ट स्टेट एनीमोर। दिस इज द रिजॉल्व ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा, वो दिन गए। भारत जो भी करेगा अपनी शर्तों पर करेगा। पश्चिम बांग्लादेश में अभी परिवर्तन हुआ है, लेकिन मैसेज साफ है कि अगर गड़बड़ी किए तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम चाइना को भी एंट्री नहीं देंगे। चाइना के साथ हालांकि हमारे रिश्ते अभी सुधारे जा रहे हैं, इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है कि चाइना के फ्रंट पर हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका से सावधान रहना है। फिर मैं आज बता रहा हूं हेनरी किसिंजर की वो बात, जिसने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन तो अच्छा नहीं है, दोस्त भी अच्छा नहीं। मतलब अमेरिका की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, किसी भी सूरत में। तो आपको अमेरिका को अब टेंटर हुक पे रखना पड़ेगा। अमेरिका को हमेशा शक की निगाह से आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आप अमेरिका पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे तो आगे चलेगा नहीं। और मोदी और शाह इसकी योजना बना रहे हैं। मोदी और शाह नहीं, भारत की खुफिया एजेंसी और जो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनका जो पूरा तंत्र है,
वो कह रहा है कि भारत को अब सिक्योर करना पड़ेगा, वरना भारत के लिए क्राइसिस होने वाली है। कांग्रेस पार्टी इसी क्राइसिस को एंजॉय करती है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को। अभी मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूं, कुछ देर के बाद मेरा वो शो देखेंगे आप, इसी मुद्दे पर होगा। तो सरकार ने बिहार में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने का मन बना लिया है और ये टेरिटरी बनेगा, किसी भी सूरत में ये टेरिटरी बनेगा। अब वो यूनियन टेरिटरी के फॉर्मेट में होगा या उसको कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ भी रहेगा वो केंद्र के नियंत्रण में रहेगा। अब उसमें कोई संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता है? क्या है? आर्टिकल 3 कहता है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि कोई भी स्टेट का गठन कर सकता है, पुनर्गठन कर सकता है, कोई यूनियन टेरिटरी बना सकता है। ये केंद्र सरकार को अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो अपना निर्णय लिए जा रहे हैं, संविधान सम्मत निर्णय लेंगे और इसमें अपोजिशन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। मित्रों, जिस दिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पब्लिक होगी, इन लोगों के कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे। तस्लीमुद्दीन का नाम आपने सुना होगा। तस्लीमुद्दीन की माफियागिरी वहां बरसों तक चली। वही पूर्णिया, वही कटिहार, वही अररिया, वही किशनगंज है। उधर तस्लीमुद्दीन और इधर शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर से लेकर के नेपाल में खेल कर रहा था। जो आपका छपरा, सिवान, गोपालगंज और इधर गोरखपुर, बलिया और उधर उस कॉरिडोर से नेपाल की तरफ घुस जाता था। ये वहां से इसका खेल चल रहा था शहाबुद्दीन का। कमर तोड़ दी है शहाबुद्दीन की। तस्लीमुद्दीन भी फिनिश है। और उत्तर प्रदेश में जो खेल चल रहा था मुख्तार अंसारी का और अतीक अहमद का, बुलडोजर बाबा ने बुलडोज कर दिया है, मिट्टी में वाकई में मिला दिया। तो ये पूरा तंत्र चल रहा था इनका। इसको कहते हैं लोकल ऑपरेटिव्स। इस लोकल ऑपरेटिव्स का डायरेक्ट संबंध तो उन इंटरनेशनल खुफिया एजेंट से नहीं होती है, लेकिन उसके जो काउंटर पार्ट्स होते हैं उससे होती है और कई लेयर्स में होता है। ये लोकल ऑपरेटिव्स जो ही नहीं गुंडागर्दी था। आप कल्पना कीजिए कि एक सिपाही अतीक अहमद के यहां गया था वारंट लेकर के। उस सिपाही को अतीक अहमद ने खाल उतरवा लिया उसके बॉडी से, खाल, और खाल उतरवाने के बाद बॉडी भेज दिया डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को। अतीक अहमद की सुनवाई अदालत नहीं करती थी। अदालत नहीं करती थी अतीक अहमद की सुनवाई। मुख्तार अब्बास की सुनवाई और अतीक अहमद की सुनवाई जो लोकल कोर्ट होती थी, इवन हाई कोर्ट में भी जजेस खुद को रिक्यूज कर लेते थे, सुनवाई से अलग कर लेते थे। ये आलम था इन लोकल ऑपरेटिव्स का। इनको कौन संरक्षित कर रहा था? ये जातिवादी ठेकेदार और कांग्रेस के गुंडे, ये इनको समर्थन कर रहे थे। मित्रों, भारत सरकार भारत के बिना पर, भारत की शर्त पे अब कोई समझौता नहीं करने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप आलोचना करिए मोदी और शाह की, जिस मुद्दे पर आलोचना करनी हो करनी चाहिए, लेकिन मैं बिहार के अपने नौजवानों से, बिहार की आवाम से कहना चाहता हूं कि जरा आंख कान खोलिए, ये जातीय उन्माद में मत फंसिए। मामला बहुत बड़ा है और टेढ़ा है। जो मैं आपको अकाउंट दे रहा हूं उसके तहकीकात कीजिए, उसके अंदर जाइए, उसको देखिए, उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये धारा 370 75 वर्ष तक नहीं हटा, 70 वर्ष तक नहीं